पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम इस भूमंडल पर होते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब, उस परमात्मा, हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है, मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है, तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3 मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहिब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं।
क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहेब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना कहना पड़ा कि ये जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लेज गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो, और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख, 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके ऊपर, जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं। इन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य है ब्रह्म, वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा, साथ ही साथ अब आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को
ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही करने वाले हैं। यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है। जो दास आपको एक क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है, अब आप काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार, ये 32वां मंत्र है, श्लोक है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मणे यहां देखो, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता च ब्रह्मणे मुखे। मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है,
अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ वेद लिख दिया। वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका यह अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राण अपान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य, यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती है, आपको करनी पड़ेगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मण्य का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था। उस मुख्य वाणी में, ये देखिए मुख्य माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है, वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम, यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो। हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, दर्व ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि दर्व ज्ञान से, दर्व यज्ञ से, दर्व यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से, कहते ऐसे दान करने की अपेक्षा तू ज्ञान को समझ, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान को समझ। उस ज्ञान दर्व यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, अब ये तत्व ज्ञान रूपी जो सत्संग आपको सुना जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और दर्व यज्ञ, जैसे श्रद्धालु लोग जहां जाते हैं, किसी मंदिर में 1 लाख रुपये दान कर दिया, उसको पुजारी दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होती है। कहीं पर भंडारा कोई के नाम पर आता है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो दारू पीवे, मुर्गे खावे या कित गाड़ी लेगा घूम कर कित को बंद कराए। तो ऐसे कहते हैं इस दर्व यज्ञ को आंख मीच कर तो तुम दान करते हो, अंधविश्वास युक्त होकर ऐसा मत करो। इस दर्व युग की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं ज्ञान यज्ञ जब तुम्हें हो जाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके अन्य कर्म जो तुम अज्ञानतावश करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करते हो, वो फिर समाप्त हो जाएंगे। अब उस तत्व ज्ञान को जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उसने अपने मुखारविंद से बोला है, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को समझने के लिए चौथे अध्याय के 34 में क्या लिखा है कि उस ज्ञान को समझ, यानी जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के जो तत्व ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझ
अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 को समझिए। ये 4 है, ये श्लोक 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार उस बहुत से भक्ति की विधि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित उस वाणी में अर्थात अमृत वाणी में विद्यमान है, उनको समझ। तो उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। गीता जी से अलग कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी जानने वाले, भली भांति जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर लिखा है 35 में भी स्पष्ट कर दिया है। ये देखो 35 में, जिसको जानकर, उस ज्ञान को जानकर तो फिर संसार इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के निशेष भाव से अपने में और पीछे मुझ में देखेगा, ये केवल मुझ है, मुझ में देखेगा, न कि सच्चिदानंद। ये अपने ये अनुवादकर्ता ने अपनी ओर से लगा दिया इसके साथ, गीता ज्ञानदाता के साथ। ये क्या कहता है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा फिर तू मुझे समझ पाएगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। तो ये कहा है कि तू फिर तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत तू मुझे जानेगा मैं क्या हूं, और फिर इन प्राणियों को देखेगा इनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्यों ये ऐसे दुखी हैं, तो फिर इनको समझेगा और फिर तेरा कल्याण संभव है।